नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित मां वैष्णो देवी धाम में भूस्खलन से एक श्रद्धालु की मौत हो गई। मुजफ्फरनगर के रामलीला टिल्ला आबकारी मोहल्ले से माता के दर्शन के लिए गया कश्यप परिवार हादसे का शिकार हुआ। सोमवार देर रात पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग की चपेट में आने से परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए, जिसमें से कार्तिक के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि 4 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं। परिवार के लोग 3 दिन पहले मुजफ्फरनगर से जम्मू यात्रा के लिए रवाना हुए थे। बताया जा रहा है कि दर्शन करने के बाद जब परिवार कटरा से नीचे उतर रहा था, तभी अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे और परिवार सीधा उसकी चपेट में आ गया। हादसा इतना भयंकर था कि कार्तिक को गंभीर चोटें आई। उसे तत्काल अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश के बावजूद मृत घोषित कर दिया। घायल परिवार के अन्य सदस्यों में मिंटू कश्यप, संगीता, उमंग और वैष्णवी शामिल हैं। सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें जम्मू के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि यह यात्रा श्रद्धा से शुरू हुई थी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का दुखद हादसा हो जाएगा। हादसे की जानकारी मिलते ही उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल मृतक कार्तिक के मुजफ्फरनगर स्थित आवास पर पहुंचे। उन्होंने परिवार को ढांढस बताया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात कर घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था कराने का आग्रह किया। वहाँ से बच्चे, मेरा छोटा भाई, उनका परिवार वहाँ जा रहा था वैष्णो देवी, और वो इधर से वापसी आ रहे थे, उतर रहे थे, तो वहां से बहुत ज्यादा बारिश बता रहे, फिर पत्थर आ गए, पत्थर की चपेट में आ गया पूरा परिवार। और भी लोग आए और उसमें चोट तो सारे ही हैं, और सबसे ज्यादा चोट लगी हमारे भतीजे का। अकेला बच्चा था हमारे मुंडे का, लड़का अकेला था, एक लड़की, उसका भी चोट लग रही। और मैं क्या बताऊँ आप, लड़के की उम्र 21 साल होगी, 22 साल होगी, 21-22 साल। अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि घटना हो गई? मुझे मेरी बुआ का लड़का मुनिंदर है, इसने बताया फोन करके। मैं गाँव में था, 4 बजे करीब मुझे खबर लगी भाई वहां दुर्घटना होगी। असल में हम ना सावधान टीवी देखा नहीं, हम पता नहीं इन्हें बताया वहां से कुछ दुर्घटना होगी, भाई का चोट लग गई और आ जाओ। मन लगा चल ठीक है, कुछ मौका जाए तो नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता जाता, पता नहीं लुका, पता नहीं क्या स्थिति। तो मैं एकदम यहाँ से आ गया मुजफ्फरनगर, पता लगा 7:50 पर ट्रेन है, ट्रेन के इस ट्रेन से चलेंगे। फिर हम यहीं थे, मगर चलने कितनी देर में जाएंगे, स्टेशन पहुंचेंगे, टिकट लेंगे, तो चल गया। उसका फोन आया छोटे भाई का, तो छोटे भाई का फोन आया, अब बुरा हाल था मेरे छोटे भाई का, क्या बताऊँ आप। एक तो मेरा लाडला, फिर वो रो रहा बहुत दूर करो, और रोते रोते उन्होंने बता भाई नाज हो गया, मैं आपको क्या बताऊंगा। अच्छा, जो कार्तिक है उसका क्या हाल है? उसका ही तो हाल खराब है, वही तो चला है अभी, घायल नहीं ना, वो खत्म हो गया उसका, वो चोट लगी उसका, इसी का चोट ज्यादा लगी, वो पत्थर के नीचे ज्यादा आ गया चपेट में। किस तरह बता रहे हैं, किस तरह हुई घटना और कितने लोग? किस तरह बताते हैं, कोई बात है बताने की, क्या बताऊँ, किस तरह बताते हैं। अच्छा, यहाँ राज्य मंत्री भी आए थे और बकायदा पूरा आश्वासन भी दे रहे हैं मदद का। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ भी अधिकारियों से बात की है, मदद मिनटों से बात हो जाए हमारे भाई से। अब वहां से वो अब मुझे मुस्लिम कहा यहाँ ना आइयो, बारिश बहुत ज्यादा हो रही, तम बिना होगी, इतनी तो हो, कुछ होने के बाद रोते रोते न मन कहा तम बिना हो। अब उससे हमारे संपर्क नहीं हो रहे, हमारे उससे संपर्क हो जाए वो किस स्थिति में है, और क्या वहां चलने कुछ लोग कह रहे हमारा यहाँ से जाना ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहने का, उससे बात हमारी उससे तो बात हो जाए, सब तो रहता तू ना, हमारे भाई से बात कर हम तो चाहिए अब दहशत में है, वो दहशत में उनका भाई चला गया, वो सारे के सारे दहशत में है। अच्छा, जम्मू कश्मीर से किसी प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी का फोन? नहीं, हमारे पे किसी का नहीं। यहाँ उसके थे मैनेजमेंट डिजास्टर का कोई आदमी था शायद, उनसे फोन हो जाएगा। चलो भाई, आज बहुत ही दुखद हादसा जम्मू के अंदर वैष्णो देवी के रास्ते में हुआ है, और लगभग 9 लोगों के समाचार का दुखद समाचार है कि उनकी मृत्यु हुई है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारे ही क्षेत्र के, हमारे ही मुजफ्फरनगर जनपद के, हमारे शहर के एक परिवार जो कश्यप परिवार है, यहाँ से 5 लोग वहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए गए। मिंटू उनका नाम है, जो अपनी पत्नी के साथ, अपनी बेटी और बेटे के साथ और एक भतीजी के साथ, ऐसे मिला के 5 लोग यहाँ से गए। जो परिवार के लोगों की जानकारी मिली, तुरंत यहाँ पर हम पहुँचे हैं और जानकारी ये मिली है कि उनका एक बेटा कार्तिकेय, वो जैसा परिवार की जानकारी है कि वो भी चपेट में आकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ है, और बाकी सब लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनसे बातचीत परिवार से हो गई है। अभी हमने आदरणीय राज्यपाल महोदय से बात की है, मनोज सिन्हा जी से, उनको पूरी घटना से अवगत कराया है।
जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को कहा है कि परिवार की जानकारी करके और वो जो परिवार के बाकी लोग हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनकी ठीक प्रकार से देखभाल हो, और जो बेटा है उसकी भी सही जानकारी करके बताएं कि वस्तुस्थिति क्या है। क्योंकि परिवार से जो वहाँ से उनका फ़ोन आया उन्होंने ही बताया कि बेटा नहीं बचा। तो हमारे लिए, हमारे पूरे मुजफ्फरनगर के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरा क्षेत्र भी है, मेरा परिवार भी एक कश्यप परिवार है, तो हम सब यहाँ पर आए हैं उनके कष्ट को जानने के लिए, समझने के लिए, और लगातार बातचीत कर रहे हैं। अभी यहाँ से परिवार के लोग जा रहे हैं वहाँ पे? जाएंगे तो जाएंगे, स्वाभाविक है, परिवार के लोग जाएंगे ही, चूँकि जो मिंटू है उनकी पत्नी है, उनकी एक बेटी है, एक भतीजी है, उसको देखना और उसको फिर यहाँ पर लाना, और पूरी मदद के लिए, पूरी सहायता के लिए राज्यपाल महोदय वहाँ पर लगे हैं। आदरणीय मनोज सिन्हा जी स्वयं, उनसे बातचीत हुई है, और वहाँ का पूरा प्रशासन लगा है, वहाँ की सरकार लगी है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन प्राकृतिक घटना है, इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता, और हम सब उनके साथ हैं। और जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर श्री उमेश मिश्रा जी को भी मैंने फ़ोन करके कहा है कि वहाँ बातचीत करें और इस स्थिति से हमको अवगत कराएं।